हाय, सो इन दिस लेक्चर वी विल बी स्टडिंग रिकर्जन। मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही ऑसम चीज़ है, मज़ा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट अबाउट रिकर्जन इज़ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजिली हम कोड कर पाएंगे, ठीक है। रिकर्जन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इट्स अ लॉट ऑफ फन बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर सिर्फ रिकर्जन ही यूज़ कर रहे होंगे। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जिसके अंदर हम मोस्टली सारी की सारी प्रॉब्लम्स रिकर्जन यूज़ करके कर रहे होंगे। सो अगर रिकर्जन हम ढंग से नहीं करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड हमें काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। बट ढंग से ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे ढंग से, है ना। सो ग्रेट। होता क्या है रिकर्जन? व्हाट इज रिकर्जन? सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल आंसर दिस क्वेश्चन सेइंग रिकर्जन इज व्हेन अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ। एक फंक्शन है, वो खुद को कॉल कर रहा है। अभी तक हमने क्या देखा? मेन से हम किसी एक फंक्शन ए को कॉल करते थे, वो आगे किसी बी को कॉल कर लेता था एंड सो ऑन। बट यहां पर हम क्या कह रहे हैं? मेन किसी ए फंक्शन को कॉल कर रहा है और वो ए फंक्शन खुद को दोबारा कॉल कर रहा है। थोड़ा वियर्ड है ना? क्यों करेगा खुद को कॉल? व्हाई विल इट कॉल इटसेल्फ? सो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस डेफिनेशन के हिसाब से नहीं सोचना चाहिए हमें। कैसे सोचना चाहिए? वी विल यूज रिकर्जन व्हेनेवर एक प्रॉब्लम ऐसी है जिसका सोल्यूशन थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स लुक एट n फैक्टोरियल। लेट्स ट्राई टू फाइंड n फैक्टोरियल। ओके, सो n फैक्टोरियल हमें जब भी चाहिए होता है हम ऐसी कुछ कैलकुलेशन करते हैं। हम इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा n फैक्टोरियल है। ओके, सो n फैक्टोरियल को हम किसी और तरीके से देख सकते हैं क्या? सो द वे आई कैन सी n फैक्टोरियल इज, ये पार्ट क्या है? व्हाट इज दिस कॉम्पोनेंट? आई कैन कॉल इट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि यार मैं ना फैक्टोरियल n निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। लेट्स से मेरा फैक्टोरियल मेरे फंक्शन का नाम है। मेरे को सिर्फ इतना करना है कि मैं n को फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो इफेक्टिवली मेरा एक फंक्शन कह रहा है कि मैं काम कर सकता हूं अगर सेम फंक्शन छोटे इनपुट के ऊपर काम कर जाए। सो हम रिकर्जन कब यूज कर रहे होंगे? जब एक प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है और वो प्रॉब्लम डिपेंड करती है एब्सोल्युटली सेम नेचर की प्रॉब्लम पे विद अ स्मॉलर इनपुट साइज, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या होगा? फैक्टोरियल n माइनस 1 क्या बोलेगा? यार मैं ये निकाल सकता हूं, बस मेरे को क्या चाहिए? फैक्टोरियल n माइनस 2 चाहिए। सो हम अपनी प्रॉब्लम को और छोटा कर देंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, वो थोड़ी सी और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, वो थोड़ी सी और छोटी प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है। करते 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 हम अपनी प्रॉब्लम को बहुत छोटा करते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटा करते जा रहे हैं। दैट्स व्हेन बेसिकली रिकर्जन विल कम इनटू प्ले, ठीक है। कर देंगे तो क्लैरिटी आएगी। करके देखते हैं फटाफट से कि कैसे कर रहे होंगे। सो लेट्स राइट कोड। इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। लेट्स कोड फैक्टोरियल। सो कैसा होगा? एक यूजर से हम n लेंगे, राइट। हमें एक फंक्शन बनाएंगे ऊपर फैक्टोरियल, उसको n पास कर देंगे, वो हमें आउटपुट ला के दे देगा और हम यूजर को आउटपुट कर देंगे फैक्टोरियल। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? ऊपर मुझे एक फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? n फैक्टोरियल विच इज एन इंटीजर, ठीक है। इनपुट क्या होगा? एक n इसका इनपुट होगा। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट दिस फंक्शन व्हाट इट रियली वांट्स इज, ये एक स्मॉल आउटपुट चाहता है। जो कैसे मिल सकता है इसको? ये अगर n माइनस 1 पे कॉल कर दे, n माइनस 1 पे कॉल करे और वो मेरे लिए n माइनस 1 फैक्टोरियल ले आए, तो ये फंक्शन कह रहा है फिर मुझे कुछ नहीं करना, मेरा काम तो बहुत आसान है। मैं n इंटू स्मॉल आउटपुट पे कॉल कर दूंगा, एंड मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन इज सेइंग कि बस मुझे इतना ही काम करना है एंड मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। चलो इसको चला के देखते हैं। आप सही गैस कर रहे हो मोस्टली लोग कि चलेगा नहीं ये, बट एक बार इसको चला के देखते हैं, ठीक है। अब ये हमारे इनपुट की वेट कर रहा है। जैसे इसको हमने 4 दे दिया, इसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। ये हमें एरर दे रहा है।
बोल रहा है मैं नहीं चल रहा। सेगमेंटेशन फॉल्ट का मतलब देखो दो तीन चीज़ें होती है। सेगमेंटेशन फॉल्ट कब आता है? सेगमेंटेशन फॉल्ट या तो तब आता है तुमने एरे लिया 10 साइज का, तुम जाके 20 25 30 मेमोरी एक्सेस कर रहे हो जो तुम्हारी है नहीं, और वो तुम्हें बोल रहा है मैं नहीं एक्सेस करने दूंगा। या फिर ऐसा भी आता है कि तुमने मेमोरी मांगी और उसको मेमोरी नहीं है उसके पास, उसके पास मेमोरी खत्म हो गई, वो तुम्हें और मेमोरी नहीं दे सकता, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? चलो चला एक बार फटाफट से ड्राई रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। इसने बोला मुझे n फैक्टोरियल चाहिए। सो सबसे पहले मेन था, मेन ने बोला कि मुझे फैक्टोरियल 4 ला के दे दो। ठीक है, हमने 4 दिया था ना इनपुट, फिर उसने बोला मुझे फैक्टोरियल 3 ला के दे दो। बेसिकली क्या हुआ, मेन ने इसको फंक्शन को जब कॉल किया तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई। मेन ने यहाँ पे हमने 4 दिया था ना, तो मेन ने इसको 4 दे दिया, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 हो गई। अब जब इसने दोबारा सेम फंक्शन कॉल किया n-1 के साथ, तो हमने 3 भेजा था। इफेक्टिवली तुम ये समझ सकते हो, ऐसा होता नहीं है एग्जैक्टली, बट तुम ऐसे समझ सकते हो इस चीज को कि जो ये तुम्हारा फैक्टोरियल फंक्शन है इसका एक और इंस्टेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, मेन ने इस इंस्टेंस पे कॉल किया था, इसके लिए n = 4 था, इसको इनपुट जो मिला था वो 4 मिला था। फिर इसने दोबारा से कॉल किया और इसको n = 3 मिला है। जैसे अभी तक फंक्शंस में होता आया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। क्या, एक फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स और दूसरे फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स अलग है। सो ये जो n है और ये जो n है, ये दो अलग इंटीजर हैं, एक इस इंस्टेंस ऑफ फैक्टोरियल के लिए, एक इस इंस्टेंस ऑफ फैक्टोरियल के लिए। दोनों इंस्टेंसेस के लिए अलग अलग n बना हुआ है। ठीक है, ओके। सो फिर फैक्टोरियल 3 ने क्या किया, इसने फैक्टोरियल 2 पे कॉल कर दिया, तो एक और इंस्टेंस बन गया जहां पे n की वैल्यू 2 है, यहां पे n की वैल्यू 3 थी। फिर इसने आगे कॉल किया कि मेरे को फैक्टोरियल 1 ला के दे दो, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है। फिर इसने एक और कॉल किया कि यार मुझे 0 ला के दे दो, इसने बोला n की वैल्यू 0 है। फिर 0 वाला अंदर आया, उसने बोला स्मॉल आउटपुट चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 0-1। इसने फैक्टोरियल ऑफ -1 कॉल कर दिया। वो क्या करेगा, वो फैक्टोरियल ऑफ -2 कॉल करेगा। वो क्या करेगा, वो फैक्टोरियल ऑफ -3 कॉल करेगा। एंड ऐसे ये इनफाइनाइटली कॉल्स होती रहेंगी, ये कॉल्स कभी नहीं रुकेगा ये। ठीक है, ये कभी जाके नहीं रुकेगा, ये हमेशा कॉल ऐसी ही चलती रहेंगी। क्या होना चाहिए था, तो पहली बात तो हमारा प्रोग्राम सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों दे रहा है। देखो, जब ये फंक्शन हम यहां पहुंच गए तो ये वाला फंक्शन बैठा वेट कर रहा है, 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 सब फंक्शन बैठ के वेट कर रहे हैं। हर एक के पास अपनी n की कॉपी है और फंक्शन बैठ के वेट कर रहा है। इट्स टेकिंग सम स्पेस इन मेमोरी में कुछ स्पेस यूज हो रहा है। सो दैट्स वाई, बिकॉज कुछ स्पेस यूज हो रहा है, अगर तुम इनफाइनाइटली कॉल्स करते रहोगे, एट सम मोमेंट ये और मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाएगा, और मेमोरी यूज नहीं कर पाएगा। दैट विल बी द मोमेंट जब हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, बिकॉज हमारे लिए और मेमोरी क्रिएट नहीं करी जा रही। प्रॉब्लम समझ आ रही है ना क्या हो रहा है। सो हमने n4 से शुरू किया, वो 3 2 1, हम उम्मीद कर रहे थे 1 पे जाके या 0 पे जाके रुक जाए ना। अब कहाँ लेके जाएगा भाई इसको तो, और तो हम उसको -1 पे ले गए, फिर -2 पे ले गए, और हम इनफाइनाइटली चले जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। फटाफट से एक काम करते हैं, जब भी यहां आते हैं n को प्रिंट कर देते हैं। लेट्स सी n की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब चला के देखते हैं। फोर दे देते हैं। वाओ, डिड यू सी व्हाट हैपेंड, बहुत ही ऑसम है। सो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा हमें इसको आउटपुट को देखने के लिए। इसने हमारे लिए इतने सारे फंक्शन कॉल किए। ठीक है, इसने हमारे लिए इतने सारे फंक्शन कॉल कर दिए। थोड़ा सा और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 4। ठीक है, 3 2 1 0 -1 करते करते उसने बहुत कोशिश करी कि मैं ले आऊंगा आउटपुट, बट फाइनली आफ्टर मेकिंग 1,75,000 कॉल्स उसने बोला यार और मेमोरी नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कुछ कर सकता और, तो उसने हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दिया। ठीक है, करना क्या चाहिए था, हमें क्या करना चाहिए था, हमें बेसिकली रोक लेना चाहिए था अपने प्रोग्राम को। किस मोमेंट पे, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 पे जा रहा है, जाने देते हैं।
3 2 पे जा रहा है, जाने देते हैं। 2 1 पे जा रहा है, जाने देते हैं। 1 0 पे जा रहा है, चलो जाने दो, इसको भी जाने दो, दैट इज ओके। बट -1 पे मत जाने दो। दिस इज वेरी वेरी ट्रिवियल प्रॉब्लम। 0 का फैक्टोरियल बताओ क्या होता है? 1 होता है। तो दिस शुड स्टॉप द रिकर्जन चेन एंड से बस मेरे को और आगे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को -1 का आउटपुट नहीं चाहिए, मेरे को मेरा आउटपुट पता है, ले लो मुझसे मेरा आउटपुट। और वो 1 को अपना आउटपुट लाके दे देगा तुरंत। सो रिकर्जन में हमें क्या करना होता है? रिकर्जन में हमें छोटे साइज की प्रॉब्लम पे कॉल करना होता है। उसका जो आउटपुट आता है उसको यूज करके हमें अपना आउटपुट कैलकुलेट करना होता है। जैसे फैक्टोरियल 3 अगर अपना आंसर लाके देगा तो फैक्टोरियल 4 क्या बोलेगा? इसने मान लो x लाके दिया तो फैक्टोरियल 4 बोलेगा मुझे कुछ नहीं करना, 4 × x करके रिटर्न कर देना। सो उसको छोटी प्रॉब्लम का आंसर मिला, उसने उसको यूज करके अपना पूरा आंसर निकाला और रिटर्न कर दिया। सो छोटी प्रॉब्लम पे कॉल किया, उसको यूज करके बड़ा आउटपुट बनाया और रिटर्न कर दिया। दैट इज फाइन। वन थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर इज रिकर्जन कहीं रुकना भी चाहिए। You should make sure it stops somewhere. So we should have just done this. If n is 0, you just return 1 because factorial of 0 is 1. ठीक है? Factorial 0 is 1. अब फटाफट से एक बार यहाँ पे भी प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। Let's print this. 4 देते हैं। उसने 4 से पे कॉल किया, फिर 3 पे कॉल हुआ, फिर 2 पे कॉल हुआ, फिर 1 पे कॉल हुआ, फिर 0 पे कॉल हुआ और रुक गए हम। हमने -1 पे कॉल नहीं करा। 0 अपना आंसर लेके आया, उसको यूज करके 1 ने अपना आंसर बनाया, 1 ने अपना आंसर रिटर्न किया, उसको यूज करके 2 ने अपना आंसर बनाया, 2 ने रिटर्न किया, उसको यूज करके 3 ने अपना आंसर बनाया, जिसको यूज करके 4 ने अपना आंसर बनाया और हमारा आउटपुट सही आ गया, विच इज 24। ठीक है? फटाफट से देखते हैं कि ये कैसे चला। सबसे पहले हमने मेन पे कॉल करी। मेन को हमने इनपुट दे दिया 4, उसने फैक्टोरियल 4 कॉल कर दिया और अब वो बैठा वेट कर रहा है। भाई जब फैक्टोरियल 4 वापस आएगा, ऐसे चलते हैं ना फंक्शंस, एक फंक्शन बैठ के वेट कर रहा है अगले फंक्शन की कि अगला वाला आंसर लाएगा, फिर हम कुछ करेंगे, जो आंसर आएगा उसको देखेंगे क्या करना है उसके साथ, उसके बाद वो नीचे वाला काम करेगा अपना। सो यहां से वो फैक्टोरियल 4 पे चला गया। मेन बैठा वेट कर रहा है 16th लाइन पे। लेट्स राइट इट, कौन सी लाइन पे बैठा वेट कर रहा है वो। ठीक है? इट्स वेटिंग एट लाइन 16। फैक्टोरियल 4 पे गए हमने 4 प्रिंट कर दिया। क्या 4 0 है? 4 0 तो नहीं है। तो हम नीचे आए, हमने बोला यार हमें ना फैक्टोरियल 3 ला के दो पहले। अब जब दोबारा फैक्टोरियल कॉल हुआ, उसके पास जो n की वैल्यू आई है वो 3 आई है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। पहला फंक्शन कॉल हुआ, उसमें n की वैल्यू 4 है। अगला फंक्शन कॉल हुआ, उसके लिए n की वैल्यू 3 है। यहाँ पे इसने संभाल के रखा हुआ है मेरे n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे इसने संभाल के रखा हुआ मेरे n की वैल्यू 3 है। ये वाला जो फैक्टोरियल है वो इस लाइन पे बैठा वेट कर रहा है, विच इज लाइन 9। ये लाइन 9 पे बैठा वेट कर रहा है। फिर हम इस फैक्टोरियल पे आए, उसने बोला मैं भी 0 नहीं हूं तो मुझे भी एक आगे वाली वैल्यू चाहिए। ये भी लाइन 9 पे बैठा वेट कर रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है। फिर इसने फैक्टोरियल 1 पे कॉल किया, ये भी लाइन 9 पे बैठा वेट कर रहा है, इसके लिए n की वैल्यू 1 है, ये भी लाइन 9 पे वेट कर रहा है। इसने फैक्टोरियल 0 पे कॉल किया। फैक्टोरियल 0 क्या बोलेगा? भाई मैं तो 0 हूं, मैं रिटर्न 1 कर रहा हूं। सो इसने रिटर्न 1 कर दिया। अब इसकी वेट कौन कर रहा था? फैक्टोरियल 1। सो फैक्टोरियल 1 में हम वापस लाइन नंबर 9 पे आए, उसके अंदर स्मॉल आउटपुट की वैल्यू, इस फंक्शन में स्मॉल आउटपुट की वैल्यू 1 हो चुकी है बिकॉज फैक्टोरियल 0 ने 1 रिटर्न किया है। ये फंक्शन क्या करेगा? n इंटू स्मॉल आउटपुट। इस फंक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। स्मॉल आउटपुट की वैल्यू कितनी है? 1। सो इट्स गोइंग टू रिटर्न 1। अब फैक्टोरियल 2 की वेट खत्म हो चुकी है। फैक्टोरियल 2 को उसका स्मॉल आउटपुट मिल चुका है विच इज 1। अब वो अपने n को स्मॉल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेगा विच इज 2 × 1 और रिटर्न कर देगा। तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। फैक्टोरियल 3 की वेट खत्म हो गई, उसको स्मॉल आउटपुट में 2 मिल चुका है। वो स्मॉल आउटपुट इनटू अपना n करेगा एंड इट्स गोइंग टू रिटर्न 6। फैक्टोरियल 4 की भी वेट खत्म हो गई। अब ये सारे फंक्शन जो अभी तक थे ना, ये सारे खत्म हो चुके हैं। दे आर आउट ऑफ मेमोरी, उनको कोई मेमोरी की जरूरत नहीं है, अब वो मेमोरी से बाहर जा चुके हैं। फैक्टोरियल 4 को स्मॉल आउटपुट मिल गया विच इज 6
अब वो 6 × 4 करेगा बिकॉज उसके n की वैल्यू 4 है और 24 रिटर्न कर देगा। मेन बोलेगा मेरे को मेरा आउटपुट मिल गया और हम 24 को प्रिंट कर देंगे। दैट्स हाउ द होल थिंग इज वर्किंग। ठीक है, दैट्स हाउ द होल थिंग इज वर्किंग। इसको हम कॉल स्टैक कहते हैं। बेसिकली ये ऐसा है, सबसे पहले मेन आया, मेन ने बोला फैक्टोरियल 4 चाहिए, उसने बोला फैक्टोरियल 3 चाहिए, उसने बोला फैक्टोरियल 2 चाहिए, उसने बोला फैक्टोरियल 1 चाहिए, उसने बोला फैक्टोरियल 0 चाहिए। ठीक है, एक ग्लास की तरह है ये, एक बॉटल है ये। अब सबसे पहले फैक्टोरियल 0 अपना काम करके बाहर जाएगा, ये बाहर गया, काम खत्म इसका। फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये बाहर जाएगा, इसका काम खत्म। जिस ऑर्डर में फंक्शंस आए थे उसके उल्टे ऑर्डर में ये बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले मेन आया था बट सबसे एंड में मेन का काम खत्म होगा। मेन बैठ के वेट करेगा बाकी फंक्शंस अपना काम खत्म कर ले। इसको हम कॉल स्टैक कहते हैं। दिस इज हाउ रिकर्जन इज गोइंग टू वर्क। हमें इतना डीप जाके सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कुछ डिस्कस करेंगे विच इज गोइंग टू मेक थिंग्स वेरी वेरी इजी फॉर अस, बट दिस इज हाउ रिकर्जन इंटरनली काम कर रहा है। ओके, ग्रेट, थैंक यू।